एक नदी थी जिसके पानी के साथ लाखों करोड़ों टन सोना बाहर निकलता था। हर दिन दूर दूर से लोग उस नदी पर सोना लेने आते थे। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि लगभग पूरे देश के लोग अमीर बन गए। हर जगह बड़े बड़े महल बन गए थे और लगभग हर घर में खुशहाली थी। लेकिन उसी देश में एक लड़का रहता था। उसका नाम था टोंग टोंग। जब पूरा देश सोने में खेल रहा था तब भी टोंग टोंग आज तक गरीब ही था। एक वक्त की रोटी के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। गाँव के लोग अक्सर उसे ताने मारते थे कि जब सोना मुफ्त में मिल रहा है तब भी तू गरीब क्यों है। एक दिन टोंग टोंग ने गांव के कुछ लोगों को आपस में बातें करते सुना। वे कह रहे थे कि पास के गांव में एक नदी है जहां से आज भी सैकड़ों टन सोना निकल रहा है। अगर कोई वहां पहुंच जाए तो उसकी किस्मत एक ही दिन में बदल सकती है। लेकिन उसी के साथ लोग यह भी कहते थे कि जो भी उस नदी से सोना उठाने की कोशिश करता है उसे राइस्टार की आत्मा जिंदा नहीं छोड़ती। यह बात सुनते ही टोंग टोंग का चेहरा उतर गया। उसके मन में डर और लालच दोनों चल रहे थे। आखिरकार गरीबी से तंग आकर उसने फैसला कर लिया कि वह उस नदी तक जरूर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब टोंग टोंग नदी के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ बड़े बड़े सोने के ढेर पड़े थे। नदी का पानी भी सोने की तरह चमक रहा था। जहां नजर जाती वहां बस सोना ही सोना दिखाई देता था। इतना सोना देखकर टोंग टोंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे एक सोने के ढेर की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने कांपते हाथों से सोने का एक टुकड़ा उठाया, अचानक उसी ढेर से राइस्टार की आत्मा बाहर निकल आई। तेज हवाएं चलने लगीं और जमीन कांपने लगी। अगले ही पल एक जोरदार वार हुआ और टोंग टोंग दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। तभी उसके अंदर से एक भारी आवाज गूंजी कि मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे बदले के लिए यह सब कर रहे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह आवाज राइस्टार की आत्मा की थी। फिर राइस्टार बोला कि अगर ये लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तब टंग टंग ने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, दोस्तों सब्सक्राइब करके हमारी मदद करो ताकि राइस्टार की आत्मा को शांति मिल सके।